राम राम भाई, आप सभी ने, मेरे प्यारे देशवासियों ने। आज हम बात करते हैं एक ऐसे खतरनाक वायरस की जो देश में इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि अगर उस वायरस को रोका नहीं गया ना भाई, तो मैं इतना बता देता हूँ कि आने वाले समय में ना हम बचेंगे, ना हमारा देश बचेगा, ना मर्द जात बचेगी। मैं बात करता हूँ उस वायरस की जिसने अंदर ही अंदर देश को खाना शुरू कर लिया भाई। बहुत गहरी बात है। अगर आप सुनोगे, इस वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपको समझ में आओगे, आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे। इतनी गहरी बात है। लेकिन आप वीडियो को स्किप कर दोगे भाई। ना मेरी कोई फेस वैल्यू है, ना मैं इतना ज्यादा काम करता हूं, लेकिन कई मुद्दे ऐसे होते हैं जिन पे मैं जाके सीधा बोलता हूं। मैं आपसे विनती करता हूं, पहले तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो भाई, ताकि हर घर में ये बात पहुंच सके। एक मामला सामने आया है गुरुग्राम के सेक्टर 37 थाने से। मैं आपको बता दूं कि किसी भी परिवार में एक बच्चे का जन्म होता हो, बेटा हो या बेटी हो, तो उसकी खुशी मनाई जाती है भाई। डीजे बजाए जाते हैं, रिश्तेदारों को बुलाया जाता है, खाना खिलाया जाता है, मिठाइयाँ बांटी जाती है। ऐसा हर परिवार में होता है। लेकिन अचानक से वही बच्चा गायब हो जाए तो उस परिवार पे क्या बीतती है, वो दर्द सिर्फ वो परिवार ही महसूस कर सकता है भाई। तो ऐसा ही मामला है गुड़गांव के 37 सेक्टर थाना में, जहां पर एक माता पिता अपनी गुमशुदा बेटी की रिपोर्ट लिखाने पहुंचते हैं भाई। और उस गुमशुदा बेटी की रिपोर्ट जब उन्होंने लिखाई तो पुलिस ने उस पर कार्रवाई करी और बेटी को खोजना शुरू करा। जो बेटी गली में ही घर के सामने खेल रही थी, उसको अपने साथ उसी बिल्डिंग में रहने वाला एक लड़का बहला फुसला के ले गया भाई। उस लड़के ने उस बेटी के साथ जो कराया, वो सुन के दिमाग हिल गया भाई। और इस टॉपिक पे मैं पहले वीडियो बना चुका हूं, आज फिर वीडियो बनाने का मन करा ताकि मैं एक परिवार को जागरूक कर सकूं भाई, और उस सरकार को जगा सकूं जो सरकार कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। नारे लगाते हैं, लेकिन नारे लगाने से ना बेटी पढ़ाई जा रही है, ना बेटी बचाई जा रही है। तो उस दरिंदे ने मात्र 3 साल की उस बेटी के साथ रेप करा भाई। और मामला यही खत्म नहीं हुआ। रेप करने के बाद उसने डर लग गया कि यार बेटी कदे की तो बता दे कोई बात, उसका गला घोट के उसकी हत्या कर दी। और हत्या करने के बाद खड्डा खोद कर वहीं दबा दी। अब आप सोच सको भाई, एक बार सोच के देखो कि उस 3 साल की मासूम सी बच्ची का क्या बेटी होना गुनाह था। सोच के देखो। हाँ, सिर्फ उस मासूम 3 साल की मासूम बच्ची का बेटी होना गुनाह था, और उस गुनाह की सजा पाई उसने। उसकी मौत उसे मिली। और जब छानबीन शुरू करी गई, सीसीटीवी कैमरे चेक करे, तो सीसीटीवी कैमरा में वो दरिंदा उस बेटी को ले जाते हुए दिखा। तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया। मामूली सी पूछताछ पर उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। अब बात यही खत्म नहीं होती है, बात यहां से शुरू होती है। अब जुर्म कबूल तो कर लिया, उस पर केस चलेगा। कितने साल तक केस चलेगा, और उतने साल तक उस बीच कितनी ऐसी बेटियों को और सजा मिलेगी बेटी होने की। ये सोचने वाली बात है। मैं आपको आंकड़े बता दूं, हरियाणा के, पहले आप हरियाणा के सुन लो। हर रोज 5 बेटियों का रेप किया जाता है। जो एनसीआरबी के तहत रिकॉर्ड होता है। ऐसे मामले भी हैं जो रिकॉर्ड नहीं होते हैं, लेकिन ये वो मामले हैं जो रिकॉर्ड होते हैं भाई। और मैं बात करूं अगर भारत देश की, तो भारत देश में 2023 तक 84 या 85 मामले थे, और अब 24 या 25 में
मैं आपको 25 के आंकड़े बता देता हूं भाई। अब तो 26 चल रहा है, लेकिन 25 के आंकड़े बता दूं मैं आपको। 25 में जो आंकड़े दर्ज किए गए हैं एनसीआरबी के तहत, रिपोर्ट में आपको साइड में स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा भाई। उस रिपोर्ट में हर रोज भारत के अंदर 87 मामले, 13.2% की बढ़ोतरी हुई है भाई रेप मामला में। और ये वो मामले हैं जो सिर्फ दर्ज होते हैं। ऐसे कितने मामले होंगे जो दर्ज नहीं होते हैं, जो अपनी इज्जत बचाने के डर से भाई चुप बैठ जाते हैं। कोई बात ना, हो गया चुप बैठ जाओ, रिपोर्ट दर्ज मत कराओ। या गरीब परिवार है। इस देश में ऐसा भी मामला सामने आया था कि एक रेपिस्ट आरोपी को, जो बीजेपी का नेता था, उसको उम्र कैद की सजा होने के बाद भी छोड़ दिया गया था भाई। क्या ये देश की न्यायपालिका है? मेरे हिसाब से तो नहीं है भाई। मेरे हिसाब से तो इस देश में बेटी होना ही जुर्म है भाई, अगर मेरे दिमाग से सोचोगे तो। क्योंकि जिस देश में 86-87 बेटियां हर रोज मारी जाती हैं, उनकी इज्जत लूटी जाती है, और उसी देश में नारी शक्ति, उसको लक्ष्मी माता बोला जाता है, उसको काली माता बोला जाता है, उसको दुर्गा माता बोला जाता है, उसके बाद उन बेटियों के साथ क्या होता है? देश में एक बड़ा वायरस है, इस पे सोचने की बात है। अगर आप सोचोगे तो शायद हम एक आधी बेटी को बचा पाएंगे। एक्शन लेना पड़ेगा। जो सरकार नारे लगाती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, मैं उस सरकार से कहता हूं कि आप एक दिन, मात्र एक दिन, उन 86 या 87 रेपिस्टों को शूट कर दो। हमारे देश का मीडिया बहुत जल्दी इस खबर को हाईलाइट कर देगा और पता लग जाएगा उन रेपिस्टों को कि अब अगर रेप हुआ तो सीधा आपको गोली मार दी जाएगी। अगर आपने 2 दिन भी एक्शन ले लिया ना हरियाणा सरकार या भारत सरकार ने, तो रेप होने बंद हो जाएंगे भाई, और हमारे देश की बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी और ये वायरस खत्म हो जाएगा। मैं आपको फिर बोल रहा हूं, एक बार इस वीडियो को एंड तक देखो और उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो भाई। अगर मैं कोई शब्द गलत बोल गया हूं इस बीच, तो भाई सभी भारतीयों से मेरी माफी है भाई, मुझे माफ करना। लेकिन एक दर्द था जो वो मैंने आपके सामने पेश किया, वो आपको बताया, और ये सच है जो देश में हो रहा है। और मैं उम्मीद करता हूं मेरे हर भारतीय से कि इस वीडियो को भारत सरकार तक जरूर पहुंचाए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें भाई। जय हिंद, जय भारत।